राम 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 नारायण नारायण। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। शंका, कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही? समाधान, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है, और दूसरे में अकर्म में जहां कर्म देखना है उसमें निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। तात्पर्य यह है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्व के साथ है और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए भगवान ने उपर्युक्त दो बातें कही हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की है, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता का सिद्धांत है। प्रवृत्ति माने करना और निवृत्ति दोनों प्रकृति के राज्य में ही है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है, परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में ही रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष अकर्म में कर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक निर्लिप्त नहीं हुआ है, माने कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं। इसलिए कर्मों से अलग होकर यानी निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले और मैं स्वयं नित्य रहने वाला हूं, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूं। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है।
वास्तविकता की तय में बैठे बिना जानना हो ही नहीं सकता। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके ही काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने स मेधावी ऐसा कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व जानने के लिए कहा था। यहां मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो ये बताना चाहते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को समझ लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। सयुक्त है। कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह है कि जड़ता के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्त पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है। कृष्ण कर्मकृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है। अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छोड़कर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वो कृतकृत्य हो जाता है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 4 अध्याय 16वां और 32वां। परिशिष्ट भाव, एक विभाग कर्म का है, एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यह उपर्युक्त 2 बातें कही हैं। तात्पर्य यह है कि अपने में कभी भी लिप्तता नहीं आनी चाहिए, हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो यह कर्म है।
और यहां बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध ये होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बनता है।